गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का हिंदुस्तान का एडिटोरियल्स है वेनेजुएला का दर्द। आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या है, सब कुछ जानेंगे और क्यों तकलीफ़ में है सब कुछ। तो देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। वेनेजुएला में आखिर हो क्या रहा है सब कुछ जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। और देखिए, बोल रहा है वेनेजुएला में आए भूकंप ने न केवल भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर एक बड़े झटके के पहले या बाद में छोटे झटके आते हैं, पर इस बार वेनेजुएला में पहला झटका 7.2 और दूसरा झटका 7.5 तीव्रता का रहा। किसी भी स्थिति या किसी भी देश में 7 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप को बड़े खतरे की तरह देखा जाता है, क्योंकि इतनी तीव्रता इमारतों को झकझोर देती है। वेनेजुएला में बड़ी संख्या में इमारतें भरा कर ढह गई है, मतलब काफ़ी इमारत गिरी है। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है देश के अनेक इलाकों में मलबे का ढेर लग गया है और इससे हुए नुकसान के सटीक आकलन में काफ़ी वक्त लग सकता है। भूकंप के तत्काल बाद जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार कम से कम 10,000 लोगों की मौत बताई जा रही है। 10,000 लोगों की मौत काफ़ी चिंताजनक है। और दुख की इस घड़ी में यही उम्मीद और प्रार्थना करनी चाहिए कि जान गंवाने वालों की संख्या कम से कम हो। यह भूकंप पिछली एक सदी में देश में दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है, सबसे शक्तिशाली हुआ है। फिर क्या कह रहा है, वेनेजुएला की कार्रवाई राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के लिए ही नहीं, यह उस पूरे देश के लिए चुनौती भरा समय है। दुनिया के तमाम सक्षम देशों को वेनेजुएला की मदद करनी चाहिए, विशेष रूप से अमेरिका को वेनेजुएला के बचाव और राहत कार्यों में मुस्तैदी दिखानी चाहिए। लोग अभी भूले नहीं हैं, इसी देश में घुसकर अमेरिका ने एक अभियान चलाया था जिसके तहत इस देश के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर रातों रात अमेरिका ले जाया गया था। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से गुजरते इस देश में यह ताज़ा आपदा दुखद या अवसाद का नहीं, विकास व पुनर्वास का अवसर बने। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े और आबादी में झारखंड से भी छोटे वेनेजुएला को इस आपदा से उबरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि एक अहम पहलू यह भी है कि यह देश लगभग 90% तक शहरीकृत हो चुका है। इस वजह से भी यहाँ जान माल के ज़्यादा नुकसान की आशंका है। आमतौर पर ग्रामीण इलाके भूकंप को तुलनात्मक रूप से आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ऊंची इमारतें तबाही बढ़ा देती हैं। वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर वाहनों को नुकसान हुआ है। राहत सामग्री और अन्य मदद के लिए वहां परिवहन को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करना होगा। फिर क्या कह रहा है, बोल रहा है वेनेजुएला के शासन प्रशासन में दखल देने वाले अमेरिका को खुले हाथों और मन से मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह अमेरिका और खासकर उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वेनेजुएला में अपनी लोकप्रियता बचाने का अवसर है। परंपरा के अनुसार भारत से भी वेनेजुएला के लिए यथासंभव मदद जानी चाहिए। यह विचार की बात है कि क्या दुनिया में भूकंप के मामले बढ़ रहे हैं। वैसे इसका कोई निश्चित हिसाब नहीं है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहाँ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, एकदम बरतनी चाहिए। फिर क्या कर रहा है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमज़ोर इमारतें नहीं बनने देनी चाहिए। देश कोई भी हो, ऊंची इमारतें तभी खड़ी हो
जब उनमें 8 तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की क्षमता हो। निस्संदेह 7 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप असामान्य है, लेकिन इतनी तीव्रता के औसतन 16 भूकंप हर साल दुनिया में आते हैं। इनमें से एक भूकंप रिएक्टर स्केल पर 8 से ज़्यादा का होता है। मतलब अब जब वेनेजुएला में नई सिरे से इमारतें खड़ी हो तो उनमें 8 से ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप को सहने की अवश्य होनी चाहिए, सहने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। फिर क्या कर रहा है, हर आपदा अवसर के साथ एक सबक भी है। जी ये तो है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये न्यूज़पेपर चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।